स्वयं को समेटकर, सहेजकर पूर्ण एकाग्रता, अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित कर बाह्य दुनिया से समेटकर श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और पूर्ण विश्वास के साथ, निश्चय के साथ बाप दादा का आवाहन करते हैं। और उनका स्वागत करते हैं। आज 21 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वे कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। ये बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां भी है पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ मुरली मिस करना मतलब क्या लगता है हम बच्चों के लिए? क्योंकि मुरली तो मेरे लिए है और मैं तो रोज मुरली पढ़ रही हूँ। तो फिर बाबा को ऐसा क्यों लग रहा कि मैं मुरली सुन नहीं रही या मैं मुरली पढ़ नहीं रही? ओम शांति दीदी। मुरली को सुना अनसुना कर देते हैं। उसका मनन चिंतन नहीं चल रहा, उस पे धारणा नहीं हो रही, नशा नहीं चढ़ रहा। जैसे कल बोला मुरली खुराक है, तो वो शक्ति अनुभव नहीं हो रही आत्मा को, तो इसका मतलब हम मुरली मिस कर रहे हैं। थैंक यू। जब हमें उसके अनुभव नहीं हो रहे, उसकी महसूसता नहीं हो रही ना, जब वो हमारे चरित्र में नहीं उतर रही, हमारी धारणाओं में नहीं उतर रही। बाबा कह रहे ना, मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? तो अगर किसी बात की धारणा नहीं हो रही है, चाहे वो स्थूल धारणा हो, चाहे वो सूक्ष्म धारणा हो। सूक्ष्म धारणा मतलब हो गई जो अपने संस्कारों में परिवर्तन करते हैं। हमारे संस्कार बदलते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है, चाल चलन सब बदलता है। और स्थूल में हो जाता है, जिससे बाबा हम लोगों को बाकी देते हैं, सुबह से रात तक की दिनचर्या, खान पान की परहेज, है ना, कपड़ों की परहेज, जो बाबा स्थूल में देता है। तो ये सारी धारणाएं अगर नहीं हो रही तो उसका कारण क्या है? हम मुरली सुन नहीं रहे।
गीत है तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। तो अब सभी एकाग्रता से पहले तो इस भान में आएंगे कि इस देह में बैठी हुई, इस यंत्र में बैठी हुई मैं आत्मा, इस विश्व का सबसे इंटेलिजेंट यंत्र, सबसे अनोखा यंत्र, सबसे डिफिकल्ट यंत्र ये देह है। इसको चलाने वाली, इसमें जान भरने वाली मैं आत्मा हूं। और इस पर मैं आत्मा इन आंख रूपी यंत्र से देख रही, कान रूपी यंत्र से सुन रही, मुख रूपी यंत्र से बोल रही, पूरी तरह इस भान में आना कि ये यंत्र और इसके मध्य बैठी मैं आत्मा, इसी कॉन्शियसनेस के साथ, इसी चेतना के साथ मुरली को सुनते ओम शांति, मैं आत्मा। पूर्णतः शांत होकर इस यंत्र से स्वयं को डिटैच करके अखंड शांति में स्थित होकर ज्ञान के सागर शिव बाबा से मुरली सुनने बैठा हूं। ये कॉन्शियसनेस जगी रहे, ये चेतना जगी रहे। ये देह है, यंत्र है, इसको मैं यूज कर रहा मुरली को आत्मसार करने के लिए। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो, तो खुद को आत्मा देखिए, महसूस करिए। मैं आत्मा सामने बैठे ब्रह्मा तन में चमक रहे शिव बाबा को जान रही हूँ। वे भी देह में बैठे, मैं भी देह में बैठी। इसकी पूर्ण एकाग्रता से महसूस था। जितना जितना मेरा ये कॉन्शियस, मेरी चेतना इसको स्वीकार करती है कि ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठा है, मैं ब्रह्मा रथ में, ब्रह्मा माँ में शिव बाबा को पूरी तरह देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, कॉन्शियसनेस में रख सकती हूँ। देह में आत्मा है, तो मेरा ये कॉन्शियसनेस कि इस देह में भी मैं आत्मा हूँ बाप के सम्मुख। फिर सारा दिन ये कॉन्शियसनेस, जितने भी चित्र मेरे सामने आ रहे, व्यक्ति, मनुष्य, उस रथ में, उस चित्र में आत्मा विराजमान है। ये मुरली से भोजन मिलता, फिर इसको सारा दिन मैं आत्मा कॉन्शियसनेस में रख अभ्यास करते, यानी चबाते।
तो भोजन को जितना चबाएंगे उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो मैं आत्मा जितना इसका अभ्यास करती कि इस तन में मैं आत्मा हूं, देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, चलने वाली, सामने भी आत्मा है, देख रही, सुन रही, बोल रही। फोकस आत्मा पर, बाकी सब धुंधला। इसका जितना अभ्यास मैं करती यानी चबाती, तो उतने अच्छे से वो मेरा संस्कार बनता है, यानी डाइजेस्ट हो जाता। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। अब सब जो जो शब्द बाबा बोल रहा, जहां जहां बाबा लेके जा रहा, जहां लेके जा रहा, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का सूक्ष्म शरीर दिखा रहा, हमारा फोकस आत्मा पर, ये जरूरी है। हमारा फोकस आत्मा पर। बच्चे समझते हैं, बच्चा यानी मैं आत्मा, उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे, बच्चे यानी मैं आत्मा, त्रिलोकीनाथ बनते हो। तो मैं तीनों लोकों में हूं, मैं परम धाम में भी हूं, मैं सूक्ष्म वतन में भी हूं, और मैं इस तन में भी हूं। मैं त्रिलोकीनाथ। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है। जब बाबा कह रहा कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, तो इसको निर्णय करना है, इसका लॉजिक देखना है, इसको देखना है राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत्य सत्य कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है बरोबर। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी तीनों सूक्ष्म शरीरों में बैठे, उनका स्थूल नहीं, वो सूक्ष्म है, और वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। ब्रह्मापुरी से रचना की शक्ति, विष्णुपुरी से पालना की शक्ति, शंकरपुरी से परिवर्तन की शक्ति, विनाश की शक्ति मुझ आत्मा में फ्लो कर रहे, और परम धाम से निराकार, निर्विकार, निरहंकारी होने की शक्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति की शक्ति फ्लो हो रही। शिव बाबा से ज्ञान वर्षा हो रही, ब्रह्मापुरी से पवित्रता की वर्षा हो रही, विष्णुपुरी से 16 कलाओं गुणों की वर्षा हो रही, शंकरपुरी से शक्ति की वर्षा हो रही। ये सब सत्य सत्य नहीं कहना। बाबा क्या कह रहा, बुद्धि से निर्णय लेना है, बुद्धि से उसको परखना है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है, सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं, और नाम भी अनेक प्रकार के रखते हैं। ढेर मंदिर है जहाँ लिंग रखा रहता है,
बॉम्बे में है, उनको बाबुरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव, विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोगों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा ही त्रिलोकीनाथ है, ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है, जिनको तीनों लोगों की नॉलेज मिलती है। क्यों कहता बाबा नाथ? क्योंकि तीनों लोगों की हमें नॉलेज मिलती है, पर इस नॉलेज को मैं कितना यूज करता हूँ, मैं तीनों लोगों में कितना विचरण करता हूँ, मैंने कितना डिस्कवर कर लिया। बाबा ने तो बता दिया कि बच्चे साकार के परे सूक्ष्म है और सूक्ष्म के परे मूल वतन है। तो डिस्कवर करके तो बाबा ने दे दिया, बता तो दिया, बट मैं कितना वहां जाता, कितना वहां के कारोबार को समझता, कितना मैंने उसको परखा है, कितना उसमें जा जाके रहा हूं, उसके बारे में कितनी नॉलेज निकाल ली है, कितनी महसूसता निकाल ली, कितने उसके तथ्य निकाल लिए, वैलिडेशंस निकाल लिए। तो बनेंगे ना नाथ। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है, वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। अभी तुम बच्चे यानी मैं आत्मा समझ गए हो, गॉड फादर यानी परमात्मा एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती और सभी की पालना होती। आत्मा छोटे शरीर में आती, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ, और तो सब गर्भ में आते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना अधिक खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही है सारी सृष्टि का पालन करता, अभोक्ता, अजन्मा, ये बाबा की टाइटल्स है ना। तो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालने चाहिए। कुछ पॉइंट्स बाबा देता, कुछ पॉइंट्स हमें निकालने हैं बैठ के। विचार सागर मंथन कर, ताकि सर्वव्यापी के ज्ञान को हम पूरी तरह से ध्वस्त कर सकें। इवन ये पॉइंट जो अक्सर ही बहुत ही बच्चे बोलते हैं, ब्राह्मणों के मुख से भी निकल आता है कि सब जगह जितने भी पंथ हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब में सेम पॉइंट्स बोले जा रहे हैं। ये भी तो सर्वव्यापी वाली बात हो गई कि जो ज्ञान बाबा दे रहे वो तो सब जगह व्याप्त है। नहीं, फर्क है। पर ये फर्क हम तभी सिद्ध कर पाएंगे जब हम उसको खुद महसूस करेंगे। उसका उसका निर्णय, उसका उसकी परख हमने खुद करी हुई होगी। तो सर्वव्यापी का ज्ञान, हर जगह सेम पढ़ाई हो रही है, सब लोग सेम बात कह रहे हैं, वहां भी सेम बात कह रहे हैं, यहाँ भी सेम बात कह रहे हैं। इसको हमें खंडित करना है, इस बात का विनाश करना है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। सब जगह सेम बात नहीं है। सब जगह शिव बाबा के बच्चे पढ़ा रहे हैं, यहाँ परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है। वहां जो बातें लिखी हैं बाबा की बातें लिखी हैं,
पर पूर्ण बात एक ही ग्रंथ में नहीं है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो पार्ट पार्ट सबके पास है, नो डाउट। हर ग्रंथ के पास शिव बाबा का एक पार्ट है, इसीलिए वो सेम सेम लगते हैं। बट सबको कहते ना, एक मान लीजिए कहते हैं हाथी देखा, अंधों मतलब अंधे थे 5, उन्होंने हाथी देखा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने उसका सूंड पकड़ा, है ना, किसी ने उसकी पेट पकड़ी। तो उन लोगों ने अलग अलग बताए, है तो सभी हाथी की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर धर्म, हर ग्रंथ, हर गुरु, हर गोसाई बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, बाबा की बात बोल रहा है, बट वो पार्शियल बातें, पूरी नॉलेज बाबा के पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल सतयुग की बातें, सतयुग था सब कहते हैं, हेवन था सब कहते हैं, लेकिन वो कैसा था, वहां कैसे देवी देवताओं का राज्य रहा, वो देवी देवताएं कैसे हैं, वहां का इकोनॉमी, वहां की साइंस, वहां का कारोबार किसी को नहीं पता। ऊपर 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 भगवान है, ऊपर है भगवान, ऊपर है भगवान, बिल्कुल सत्य है, भगवान ऊपर ही है, पर कहाँ है एक्यूरेट स्थान, परम धाम। सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है, कहाँ जाना है, एक्यूरेट स्थान। कब जाना है, कौन मोक्ष को पा लेगा, मोक्ष का अर्थ, मुक्ति का अर्थ, जीवन मुक्ति का अर्थ, ये सब बाबा आके देता। तो सत्य बाबा आके बताता। बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, वह साजन ठहरा। देखो कैसे रूप परिवर्तन करता है बाप, बहुरूपिया है ना। बाप से माशूक, माशूक से साजन, साजन है निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशिक माशूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक माशूक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है, और वे बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। अब बाबा कंपैरिजन कर रहा। यूं तो बाबा के प्रेम का कंपैरिजन यहाँ हो ही नहीं सकता, फिर भी बाबा को पता है हम जहाँ बैठे हैं, हमारी बुद्धि यहीं पर चल सकती है। अभी बुद्धि बहुत छोटी है, तो फिर यहीं पर बाबा किन आशिकों की बात कर रहे हैं? जिनको देह से नहीं प्यार होता, विकार से सॉरी प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। उनके अंदर विकार की भावना नहीं होती, जिसमें बाबा अक्सर लैला मजनू की बात करते हैं कि वो एक दूसरे को देख कर ही खुश थे। देखने बगैर सुख नहीं आता। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है, उनको ओम शांति। साक्षात्कार होता है। जी। हाँ दीदी, जो दीदी जैसे कल ये एक्सरसाइज उठाई थी ना, कि जैसे आत्मा में छोटा सा हार्ट है, उसमें शिव बाबा बैठे हैं। हम्म। तो दिन भर जैसे उसमें झांक रहे थे ना, तो यही प्यार लग रहा था एकदम से। कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस घड़ी घड़ी बस झांक रहे थे, उसी में ही इतनी खुशी अनुभव हो रही थी। जैसे बाबा ने 2-4 मुरलियों से कह रहे हैं, शीतल गोद, मौलाई मस्ती, रूहानी गुलाब, वो सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे थे बाबा को देखने से। ब्यूटिफुल। बहुत अच्छी, यही लग रहा था माशूक माशूक का प्यार है। हम्म।
थैंक यू बाबा, बहुत प्यारा। उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं, एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं, यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस माशूक शिव बाबा के। परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। जैसे अभी बहन कह रहे कि वो देखते रहे, वो बाबा को महसूस करते रहे, उस कोठरी में जाते रहे तो बहुत सुख मिलता है। तो मुरली के सारे पॉइंट्स देखो, उनको रिवाइज होते गए। आशिक है, माशूक है, मौलाई मस्ती है, अतीन्द्रिय सुख है, ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आते गए तो सुख मिला ना। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। और ये पॉसिबल तभी है जब स्वयं में आत्मा की अनुभूति पक्की करेंगे तो ये लव भी कंटिन्यूअस महसूस होगा, क्योंकि लव तो कंटिन्यूअस बह रहा है उनसे। संगम योग वो नीचे ही उतरे हैं, सब कुछ बह रहा है उनसे, उन्होंने सारे सारे के सारे दरवाजे खोल दिए। प्रेम का, सुख का, शांति का, ज्ञान का, आनंद का, शक्तियों का, एवरीथिंग ओपन, बिल्कुल ओपन कर दिया, ओपन एंडेड कर दिया। दरबार खुला है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कितना भी लेके जाओ, ओपन है वो उस पर पुरुषार्थ अनुसार। यानी कितना मैं उस पर चिंतन करती, कितना मैं उस पर मनन करती, कितना ना उसका ध्यान रखते, उस अनुसार वो प्राप्ति होती है। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डायनेस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। अब बाबा शिफ्ट करा, हाउ बाबा इज शिफ्टिंग, सी। एकदम से बाबा हमारे रिलेशनशिप से लक्ष्मी नारायण के रिलेशनशिप में पहुंच गए। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा, जमुना आदि ये तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते। ये बंबई थोड़ी ही होगी, अभी ये तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते, प्रिसेप्टर समझते। हिंदुओं को पता ही नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है भी नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदम शुमारी जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़ी हैं, इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ओम कितना शांति दीदी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए दीदी, आप बोलिए। नहीं आप बोलो। दीदी यही, ये सुबह मुरली पढ़ रहे थे तो तब ये जब पॉइंट आया था तो ऐसे ही लग रहा था जैसे है ना, नदियां होती है वो मीठी होती है, मीठा पानी, गंगा यमुना पवित्र नदियां हैं। सागर खारा होता है। तो जो हम देवताएं थे तो जैसे सोने की द्वारिका अर्थात गुणों शक्तियों से भरे थे, और सागर अर्थात यही जो रावण की दुनिया,
कड़वी धीमी, उसमें ये सारे मतलब सोने की हमारी द्वारिका समा गई थी सागर में। अब फिर से मतलब हमें वही गुण शक्तियों को वापस लेके आना है, मतलब वही पवित्रता जो नदियों की है। ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। नाउ जब हम ये कह रहे, जैसे बाबा कह रहा कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इसकी स्मृति मुझे कितनी रहती। बाबा ने कहा इतनी स्मृति रहे कि जब कोई कह दे, जनगणना में कोई आए और हमसे पूछे तुम हिंदू हो, तो हमारे मुख से निकले नहीं हम तो ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब ये याद तभी रह सकता, ये स्मृति तभी रह सकती जब मैं इसको जी रही हूं। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहां स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहाँ बहुत धर्म है, इसलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते, तो बुद्धि से बाप को याद करना। वे है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है? समझते भी हैं कि ये भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं, बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अपना और बच्चों का जो फर्क है, आज की पूरी मुरली इसी पर है। बाबा बार बार वो डिफरेंशिएट करके दिखा रहे कि भगवान को जो सर्वव्यापी बना करके इतना गिरा दिया, उनकी शक्तियों को इतना तुच्छ कर दिया, उससे हम कितने और गिरे हैं। क्योंकि जब हमें वो यहीं दिख रहे हैं तो हम ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं कर। क्यों बाबा ये डिफरेंस हमें क्लियर कर रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। वाई एवरी डे वो ये डिफरेंस क्लियर करते रहते हैं। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो वहां परमधाम निवासी हूँ। मैं आता हूँ तुम बच्चों के लिए, तुम्हारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, मैं आया हुआ हूँ। ये बातें उनको कहनी क्यों पड़ती है रोज? क्योंकि बुद्धि अभी तक यही विचरण करती रहती है, नीचे ही विचरण करती रहती है। तो बुद्धि को, मन को परम धाम में एक में टिकाने का बाबा का लक्ष्य है। कि बच्चों की बुद्धि जो इतनी भटकी पड़ी है, इतनी भटकी पड़ी, बार बार नीचे ही देखते हैं, बार बार आसपास ही देखते हैं, एक दूसरे में ही घुसे रहते हैं। बाबा उस बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है, बाबा उस बुद्धि को पवित्र कर रहा। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब वो एक में टिकेगी। इसके लिए बाबा को हमारी बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान हटाना है। ये मेरे लिए हो रहा है, बाहर वालों के लिए नहीं। बाबा बैठा है सर्वव्यापी का ज्ञान मिटाने के लिए, क्योंकि इस वक्त बाहर वाले यहाँ नहीं बैठे, इस वक्त हम बच्चे बैठे हैं मुरली में। यानी सर्व और व्याप्त मेरी बुद्धि है, तो बाबा उसे समेट रहा, नीचे से समेट ऊपर बिठा रहा है कि मैं यहाँ ऊपर बैठा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तुम गलती से नीचे मत देख लेना कि ब्रह्मा बाबा पढ़ा रहे हैं, मम्मा पढ़ा रही है, दादियां पढ़ा रही हैं, दीदियां पढ़ा रही हैं। नो, बार बार बाबा इस सर्वव्यापकता से हटाता कि सब में हमें ना बाबा ही दिख रहा है। नो, वो सब निमित्त हैं, उन सब की बुद्धि को बाबा यूज कर रहा है, तो बुद्धि जाके बाबा में टिके। हर दिन बाबा ये बात पक्की कराता है, ब्रह्मा में नहीं, मम्मा में नहीं, दादियों में नहीं, ब्राह्मणों में नहीं, मुझ में अपनी बुद्धि को टिकाओ। हाँ डिफिकल्ट है क्योंकि मैं निराकार हूं ना,
मेरा कोई आकार नहीं है ना, मैं दिख नहीं रहा हूं ना, तो डिफिकल्ट है, जानता हूं मैं, फिर भी मेहनत भी यही कि बुद्धि उस निराकार में टिके। और उसके लिए ये अभ्यास, बारंबार ये अभ्यास, मैं आत्मा इस यंत्र से चल रही, इस यंत्र को चला रही, इन कान रूपी यंत्र से सुन रहे, मैं आत्मा इन आंख रूपी यंत्र से देख रही हूं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी मम्मा डे था, तब एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी कि जैसे है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ भी ये की थी कि जैसे है ना, ब्रह्मा बाबा की सोल परम धाम से उतरी और ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी में आई, वैसे मम्मा की सोल भी मतलब परम धाम से उतर के मम्मा में आई। तो कुछ दिनों तक जैसे ये एक्सरसाइज करी तो फिर अपने आप ही उनके प्रति वृत्ति चेंज हो गई। मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो जो ब्रह्मा बाबा मम्मा के प्रति पहले भाव था वो शिफ्ट हो गया। मतलब उनकी सोल की इम्पोर्टेंस पता पड़ने लग गई। पहले देह की इम्पोर्टेंस को हम समझ रहे थे, लेकिन ये थोड़े टाइम ये एक्सरसाइज की कि ये बहुत पवित्र सोल इनमें प्रवेश कर रही है और मम्मा में भी, तो ये भाव बदल गए। मतलब पहले हम देह की मम्मा से दृष्टि लेनी है, मम्मा से शक्ति भरनी, वो सारे भाव चेंज हो गए। बाकी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन भाव नजरिया थोड़ा सा चेंज हो गया। जो आप है ना सोल देखो, सोल को देखने से भी ये शिफ्ट मतलब अच्छा अनुभव हो रहा है। वैसे लगता था मम्मा बहुत पावरफुल मतलब वो है या क्या, लेकिन है वो भी सोल। मतलब पर उनमें क्वालिटीज थी, उन्होंने बाबा के ज्ञान को मतलब अपने जीवन में धारण किया तब मम्मा बने। लेकिन हम देह के लिए और ही अट्रैक्ट हो रहे थे, मम्मा को पुष्प अर्पित करने हैं, दृष्टि लेनी, वो सारे भाव एकदम शिफ्ट हो गए। ओम शांति। हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ओम शांति। पॉइंट फिर से वही है घूम फिर के कि हमें स्वयं को आत्मा देखना है, सामने वाले को आत्मा देखना है, ब्राह्मणों को आत्मा देखना है, और ये एक स्मृति, ये एक कॉन्शियसनेस जगा के रखनी है कि इन सब का भी पिता शिव बाबा है। इनमें गुण, इनमें शक्ति, इनमें जो कोई भी, जो कुछ भी है, उसको भरने वाला, प्रदान करने वाला शिव बाबा है। तो बुद्धि स्वतः ही बाबा में टिकेगी। जिसमें बाबा कई बार बोलता है पेंटिंग अच्छी लगी तो बुद्धि पेंटर की तरफ जाती है। ये याद रहे कि पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई है, तो पेंटर याद आएगा, पेंटर इज शिव बाबा। तो जैसी भी एक्सरसाइज करें, जो कुछ भी करें, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्वयं को बार बार देखना कि परम धाम से बाबा ने मुझे इस तन के अंदर बिठाया है। बारंबार ऊपर जाकर नीचे आना है, इस देह में बैठना है। ये ब्राह्मण चोला है, ये ब्राह्मण चोला है, ये सेवाधारी चोला है, ये सेवाधारी चोला है। मैं यहाँ सेवा पर हूँ, मैं यहाँ सेवा पर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इन आंखों को यूज कर रही, मैं इन कानों को यूज, ये सारा यंत्र है, तंत्र है, इसको यूज करने वाली मैं आत्मा हूँ। ये कॉन्शियसनेस जितनी पक्की होती जा रही, उतने हम हल्के हो रहे। और दूसरी कॉन्शियसनेस कि हर एक आत्मा, चाहे वो क्राइस्ट की आत्मा है, चाहे वो क्राइस्ट का शरीर है, चाहे वो सारे गुरुओं का शरीर है, धर्म स्थापकों का शरीर है, ब्राह्मणों का शरीर है, मम्मा बाबा दादियों का शरीर है, सब शरीरों के मध्य बैठी है आत्मा। ये दो अभ्यास, और हम सब के तीसरा, हम सब के पिता शिव बाबा, सबसे महान शिव बाबा, इन सब के रचयिता शिव बाबा, इन सब को गुणवान बनाना, धर्म पुरुष बनाना, शक्तिशाली बनाना, मैसेंजर बनाना,
ये सारा कारोबार शिव बाबा हैंडल कर। तो बुद्धि पेंटर की तरफ जाए, बार और बार पेंटर की तरफ जाए। इसमें ये भी हुआ, जैसे शाम को नमः सकाश देते थे, तो जैसे कल्प वृक्ष आत्मा रूपी झाड़ में जैसे है ना, बीज फिर जड़ों में, तने में, टालियों में जा रहा, तो पहले समझ में नहीं आता था कि परम धाम में तो सब भरपूर है, फिर हम क्यों उन्हें सकाश देते हैं। फिर ऐसा लगा कि यहाँ से बाबा सबको पावन बना के ले जाता है, लेकिन फिर भी उनमें उनको गुणों और शक्तियों से तो भरपूर करना है ना। तो इसीलिए शायद कल्प वृक्ष को भी बाबा सकाश देने की बात करते हैं परम धाम में, कि उन आत्माओं को भी तो भरपूर करना है, ताकि जब द्वापर में उनका फर्स्ट जन्म हो तो वो अपनी सतो प्रधान स्टेज में हो। तो ऐसा भी लग रहा था योग करते हुए नमः में। हाँ, ओम शांति। नाथ नाम है, जानने वाले ही नाथ हुए, तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान ना सके। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं रहता, ये सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, जिनकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। दीदी यहीं पे ही वो पॉइंट याद आया था कि बाबा कहते हैं ना मददगार बच्चे हैं, तो वो कल्प वृक्ष में भी बाबा की हम हेल्प कर सकते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबर वार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन है। शिव बाबा के सब दुकान है, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठी झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, ये भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं, सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहां रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती। ये सब बातें यहाँ की हैं, ये तो एक गपोड़ा लगा दिया है। कोई को समझा तो फिर कह देते इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वह धारण करनी है, पॉइंट्स निकलती है वह धारण करनी। जहां भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं, तो उनको क्या कहेंगे, कोई को धारण कैसे करा सकेंगे। इतनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं, वे अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ये तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे। ये तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वे पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। ये तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ ना सके ना। श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ ही था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था,
अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, अकेले अंदर। पॉइंट को समझना। मैं आत्मा अकेली अंदर अपने स्वरूप में भट्टी में पड़ूंगी। अकेले और अंदर और भट्टी, भट्टी यानी काफी समय तक इस स्मृति में रहूंगी। कोई मित्र, कोई संबंधी आदि से मिलते नहीं थे। अब इसके अंदर जो मेरी ये कुटिया है, भ्रिकुटी रूपी कुटिया के अंदर जो मेरा आत्म स्वरूप है, जो एग्जैक्टली दोनों कानों के मध्य में स्थित है, वहां बैठना, दीर्घ काल तक इसके अंदर बैठना। और यहाँ जब मैं बैठी हूं तो किसी की एंट्री नहीं है, ना किसी मित्र की, ना संबंधी की, ना परिस्थिति की, किसी की भी नहीं। सोनिया की भी एंट्री नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ आत्मा बैठी। सोनिया भी इसके बाहर है, सारे रोल एवरीथिंग इसके बाहर है। और दीर्घ काल तक हम ऐसे बैठे हैं, भट्टी लगी है। भट्टी मतलब दीर्घ काल तक हम ऐसे बैठे। तब बाबा ने कहा, तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे। ये स्थिति जब हम मेंटेन करेंगे ना, तो हमें बाप, क्योंकि आत्मा के अंदर पूरा सृष्टि चक्र समाया हुआ, एक एक कर्मा समाया हुआ, एक एक जन्म समाया हुआ है। इसका भी हमें प्रमाण मिल चुका है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, पास्ट लाइफ दिखा देते हैं, है ना। तो वो भी बात सच है। तो जब उसमें मैं बैठूंगी, उस भट्टी में मैं बैठूंगी, तो आत्मा में जो वो सारा ज्ञान रखा हुआ है, पूरे मेरे सृष्टि चक्र का, मैं कब से आई, कितने मैंने जन्म लिए, किस किस जन्म मैंने क्या किया, वो सारा राज खुलेगा। देखोगे तुम। अंत के समय मनुष्य हैरान होते, बहुत आफतें आनी है। इनको कहा जाता है अति खूने नाहक। दुनिया नहीं जानती। ऐसे भी नहीं वे गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अगर आज गलती से भी न्यूज चैनल ऑन कर दे कोई, है ना, तो क्या दिखता है? खूने नाहक खेल। खूने नाहक खेल दिखता है ना। नेचुरल कैलेमिटीज, मनुष्य का मनुष्य के प्रति मतलब जानवरों वाला व्यवहार, ये सब दिखता है। बहुत आफतें आनी है, खूने नाहक खेल। न्यूज चैनल ऑन करते ही खूने नाहक खेल दिखाई देने लगा। पहले भी बाबा ने समझाया था, खूने नाहक का मतलब सिर्फ खून करना नहीं है कि पैसे मतलब खून बहा दिया। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, एक दूसरे को इतना चीरना, इतना फाड़ना, इतना बुरा भला कहना, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत क्रिएट करना चल रहा है ना आज, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर शुरू कर दिया ना ये ये खूने नाहक के। तो जो बाबा कह रहा वो दिखता है न्यूज चैनल खोलते, जितने भी कहीं भी सुन लो यही दिख रहा होता। पर दुनिया ये बात नहीं जानती कि बाबा तो ये पहले से ही बता रहा है। ऐसे भी नहीं वे गवर्नमेंट कोई मत लेगी, अभी तो सबका विनाश होना है ना। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहां सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। अब जब बाबा प्रजा की बात करता है कि भल प्रजा में आए, यानी अभी
भले हम छोटे छोटे अभ्यास ही कर पाए, हम छोटी छोटी धारणा ही कर पाए, हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही मंथन, हम बहुत गहरा गहरा मंथन नहीं कर रहे, पर हम सिर्फ इस बात में भी टिक रहे ना कि मैं आत्मा इस देह में बैठी इसको चला रही हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। इतना मंथन भी कर लिया, चलो इतना भी नहीं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा बिंदु रूप निराकारी मेरे संग है, तो भी जो सुख मिलेगा वो यहाँ के दुख से तो बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे अभ्यास में भी जो सुख है, वो जो यहाँ दुख है लोगों के घरों में, रिश्तों में, नातों में, पद में, प्रतिष्ठा में, उससे तो बड़ा ही है। यहाँ का बाबा कई बार कंपैरिजन बोलते हैं, यहाँ के अरबपति भी सतयुग के प्रजा के जो मतलब लास्ट प्रजा है ना, उसके बराबर भी नहीं है। एक दो बार बाबा ने ऐसा कंपैरिजन किया कि इस वक्त जो अरबोपति भी है ना, वो सतयुग के प्रजा के लास्ट बच्चे के बराबर भी नहीं है। इतना वहां का सुख इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है। और वो अनुभव होता जब हम सोल कॉन्शियसनेस में है। सोल कॉन्शियसनेस में सिर्फ देख लीजिए, आपको वो सुख समझ में आएगा जो अरबपति के पास सुख नहीं है। जब मैं स्वयं को आत्मा जान, अभी अभी के अभी करे कि मैं स्वयं को आत्मा जान सुन रही हूँ। अभी सब सुनने का पार्ट प्ले कर रहे, देखने का पार्ट प्ले कर रहे, श्वास लेने का पार्ट प्ले कर रहे, अभी 3 पार्ट तो चल ही रहे, बैठे हुए एक जगह पर। तो जो कुछ भी अभी कर्म चल रहा है, सुनना, देखना, बैठना, श्वास लेना, इन तीनों को सोल कॉन्शियसली देख लीजिए 2 मिनट्स के लिए। क्या होगा? सांसें कितनी हल्की हो गई, आंखें कितनी लाइट हो गई, कान कितने लाइट हो गए, ऐसे जैसे हर जगह एक भार था, वो भार खत्म हो गया। और अब इसमें एक और कॉन्शियसनेस ऐड कर दिया कि अभी जो मैं आत्मा कर्म कर रही, वो ईश्वरीय छत्र छाया में उनके श्रीमत प्रमाण ही कर रहे। ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, ये श्वास से ईश्वरीय श्रीमत पर चल रही है, गॉड कॉन्शियसनेस में है, ईश्वरीय चेतना में है, ईश्वरीय छत्र छाया में है, ईश्वरीय ऑरा में है। अब ये एक और संकल्प ऐड हुआ, और बैठी मैं अपने स्थान पर ही हूँ, दोनों कानों के मध्य भ्रिकुटी से बिल्कुल सीधे।
and I belong to Shiv Baba. मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा की हूँ। बाबा ही ऑपरेट करा रहा। मैंने अपना पूरा चार्ज, अपनी फुल कॉन्शियसनेस बाबा को दे रखी। और जो अभी सुख महसूस हो रहा, उसके आप किसी से भी तुलना कर सकते हो, किसी अरबपति से तुलना कर सकते हो। बताइए अपना अनुभव क्या हुआ। बताइए। किसी ने किया या नहीं किया? वॉइस आ रही या नहीं आ रही? ओम शांति। ओम शांति। इसको करने में इतना सुख मिलता है कि कुछ याद ही नहीं रहता, अरबपति वगैरह कुछ भी नहीं याद रहता मुझे जब ये प्रैक्टिस करती हूँ। सिर्फ एक बस ऐसे सिरन सी होती है बस, और कुछ नहीं याद रहता। लाइटनेस आती है। और बताएं, किसी और ने किया? बस हम दो नहीं किया? दीपात्मा, कनिकात्मा, आप लोगों ने नहीं किया? कृष्णात्मा? ओम शांति। हाँ दीदी, किया था और बहुत लाइट लग रहा है दीदी। बस चाय बना रहे थे तो किचन में आ गई थी। और बताओ, किसी ने किया? दीदी जैसे आपने कहा ना, बाहर कम हो गया, बाहर आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ जी, आ रही। आपने जो ये अभी बताया ना, बाहर कम हो गया, तो ये चीज ना, इसी चीज को मैंने महसूस किया कि उठते से ना, जब तक हम तुरंत उठे और अपने आत्मा ने देखा या किसी भी समय, तो इमोशंस के भार कितने हैं, ये धारियों का भार, इमोशंस का भार, पता नहीं कौन कौन से संकल्पों का भार, तो ये वाली फीलिंग हुई अभी, भार कम हो रहा है यानी। भार कम हुआ। तो जो बाबा कहता, भल प्रजा में भी आएंगे तो अहो सौभाग्य, वहां सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए। भल काम है हथ काटे दिल याद, बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो, मनुष्य को कितना फिक्र रहता है, वहां फिक्र होता नहीं। तुम वहां प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहां ये भी पता नहीं पड़ेगा। ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी व वर्षा लेते हैं, रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहां पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान है। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने, वहां तो ना जज ना डॉक्टर आदि होते। वहां कोई पाप करते ही नहीं, वहां कोई चोर चकार होगा ही नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मण अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा? अब तो कितनी महंगाई है, अजुन महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामानुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी। 2 बंदर लड़ते, मक्खन तुमको मिलेगा। दुनिया थोड़ी ही जानती कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, ये है ही गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकेंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुद दोस्त की कहानी है ना, खुदा दोस्त की कहानी है ना, ये महिमा बाप की है।
अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बच्चों की रूहानी माता दादा पिता और बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। तो जैसे अभी कनिका आत्मा कह रहे थे, अलग अलग विधियां यूज करनी, बट एक चीज पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमधाम से आई हूँ। शिव बाबा भी परमधाम से आए हैं। हम सब बच्चों को मुक्त कर ले जाने, पवित्र कर ले जाने वरदान है। और पवित्र होने का एक ही उपाय है, सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति, हथकाडे दिलियाडे, ये सारे ही पवित्र बनने की विधियां हैं। वरदान, सर्वशक्तिवान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। ये भावना अच्छी तो है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब हम स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे तो ये बातें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो, क्लॉज लगाया बबन, सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथ ही बन, शुभ भावना रख चलते जाओ। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्न चित्त रहते। बाबा ने कहा, हमने किया, प्रश्नों से पार। जो प्रश्न भी है वो भी बाबा को अर्पण। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है मेरे बाबा। और दुआ है बाप दादा के साथ, माता पिता के साथ मिलकर, ये दुआ हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति कि वे अपनी इम्पोर्टेंस को जाने, अपनी उपस्थिति को, यहाँ होने के महत्व को जाने कि बाबा ने क्यों चुना हमें, क्यों अपना अडॉप्शन दिया हमें। और जब उसने हमें अडॉप्ट कर लिया है तो मुझे हर पल, क्षण क्षण ये याद रखना है, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। साधारण ब्राह्मण नहीं, हर ब्राह्मण बच्चा इस कॉन्शियसनेस में रहे, आत्म अभिमानी स्थिति में रहे, आत्मा जान परमात्मा को संग लेकर हर कार्य करे, मुक्त बने, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना हर ब्राह्मण में भरते हुए ढेरों ढेर शक्ति, ढेरों ढेर दुआएं, ढेरों ढेर शुभ भावना हर ब्राह्मण के प्रति। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, भला हो, भला हो, भला हो। पवित्र भव, पवित्र भव, पवित्र भव। आत्म अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।